अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, एटॉमिक फ़िज़िक्स के लेक्चर सीरीज़ में सभी फ्रेंड्स को वेलकम करते हैं। आज से हम कपलिंग स्कीम को स्टार्ट करेंगे और कपलिंग स्कीम से रिलेटेड जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो है एल कपलिंग या फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की कम्बिनेशन या फिर कपलिंग हम बोल देते हैं। तो कपलिंग स्कीम से हम इलेक्ट्रॉन्स के एंगुलर मोमेंटम को आपस में कंबाइन कर सकते हैं और इससे हमें रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम मिल जाता है। तो हम 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन के जो एंगुलर मोमेंटम होंगे उन्हें हम आपस में कंबाइन कर सकते हैं और हमें रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम मिल जाता है। तो आप जानते हैं कि किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 तरह की मोशन रखता है न्यूक्लियस के अराउंड। एक तो उसकी ऑर्बिटल मोशन है और दूसरी उसकी स्पिन मोशन है, यानी कि अपने एक्सिस के अराउंड मोशन। ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है वो क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। और स्पिन मोशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है वो क्या है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। आज हम इलेक्ट्रॉन्स के जस्ट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम्स को ही आपस में कपल करेंगे या फिर कंबाइन करेंगे। इसके बाद फिर हम एसएस कपलिंग भी पढ़ेंगे, यानी कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम की कपलिंग। फिर उसके बाद हम एलएस कपलिंग यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को स्पिन एंगुलर मोमेंटम के साथ भी कंबाइन किया जा सकता है या कपल किया जा सकता है। और फिर हम जे कपलिंग पे भी बात करेंगे। तो ये सिंपल से टॉपिक हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि इससे रिलेटेड आपके तमाम डाउट क्लियर हो जाएं और आपको जो है ना इसका कंप्लीट कंसेप्ट अचीव हो जाए। तो इंशाल्लाह फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर। एल कपलिंग यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की कपलिंग या फिर आप कम्बिनेशन बोल दें। तो पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ obtaining resultant orbital angular momentum from orbital angular momentum of individual electrons is called LL coupling। LL coupling क्या है? ये हमें resultant orbital angular momentum देता है किसी 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स के इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को कंबाइन करके। तो इसे हम LL कपलिंग बोलते हैं। तो इसके लिए कुछ शराइत भी हैं। पहली शर्त तो ये है कि कपलिंग जस्ट वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की ही हो सकती हैं। वैलेंस शेल से जो नीचे शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन है उनकी कपलिंग नहीं हो सकती। उनके जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो रिजल्टेंट है या फिर स्पिन एंगुलर मोमेंटम के का जो सम है या वो जो है ना 0 होता है, तो वहाँ पे हम जो है ना कपलिंग नहीं कर सकते। कपलिंग जस्ट वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की ही होगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो हमारे सिलेबस में 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक ही हैं। इसके अलावा 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स तक ये होता है। लेकिन हमारे सिलेबस में जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक ही हैं। लिहाजा हम जो एल कपलिंग से रिलेटेड एग्जांपल करेंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की ही होंगी। Let 2 valence electron with orbital angular momentum L1 and L2। Let's see कि हमारे पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। एक का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L1 है और दूसरे का L2 है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम L से डिनोट करते हैं। हम इन दोनों के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को किस तरह से कंबाइन करेंगे, किस तरह से हमें रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, तो वो इस फार्मूले से मिलेगा। द रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज, इसे हम L स्टार से डिनोट करते हैं। ये इक्वल टू है L1 माइनस L2 2L1 प्लस L2। तो ये फार्मूला है हमारे पास LL कपलिंग का। इससे हम जो है ना 2 या 2 से ज़ायद इलेक्ट्रॉन के जो है ना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम्स को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। हमें रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अचीव हो सकता है। इस फार्मूले ये फार्मूला जो है ना L1 माइनस L2 टू L1 प्लस L2 है विद डिफरेंस ऑफ यूनिटी, यानी इनके दरमियान जो है ना एक के डिफरेंस से भी कुछ टर्म्स आएंगे। वो जब हम एग्जांपल करेंगे तो ये तमाम चीज़ें हमें बेटर क्लियर हो जाएंगी। और इसके अलावा और जो एक बात आपको जहन में रखना है वो ये है, द करस्पॉन्डिंग टर्म्स आर, ये करस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं या फिर हम इसे टर्म सिंबल भी बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरह से होते हैं।
एस सब शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका कोई ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं होता, यानी एस के लिए जो एल की वैल्यू है वो 0 है, पी के लिए जो एल की वैल्यू है ये 1 है, डी के लिए जो एल की वैल्यू है वो 2 है, एफ सब शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो 3 है, इस तरीके से जी का 4 है अप टू सो ऑन। सो ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। तो एस के लिए एल की वैल्यू 0 क्यों है? क्योंकि एस सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन के पास जस्ट स्पिन मोशन ही होती हैं। सो एस के लिए जो एल की वैल्यू है वो 0 है, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, जी के लिए 4, जस्ट ये 4 तक ही यूजुअली यूज़ होंगी। सो ये टर्म सिंबल भी आपने याद रखने हैं, इसी से हम जो है ना स्टार्टिंग लेंगे। सो ये थी एल एल कपलिंग की डेफिनेशन और ये उसका फार्मूला है। अब हम जो है ना इसके एग्जांपल के थ्रू जो है ना एल एल कपलिंग को समझेंगे। अब हम एल एल कपलिंग से रिलेटेड जो है ना एग्जांपल्स करेंगे। सो एल एल कपलिंग की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यही एग्जांपल्स हैं। एग्ज़ाम में जो है ना अक्सर ये एग्जांपल या न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट सिंपल सी एग्जांपल से हम स्टार्ट कर लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को हम समझ रहे हैं, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेट्स सी के वो एस एस सब शेल में पड़े हैं। 2 इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भी एस सब शेल में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी एस सब शेल में ही है। तो एल एल कपलिंग को यूज़ करके हम इसका रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। सो रिजल्टेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, वो निकालेंगे। तो उसका फार्मूला भी आपने पढ़ा कि हम रिजल्टेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किस तरह से लिखते हैं, एल स्टार इज इक्वल टू L1 माइनस L2 से लेकर L1 प्लस L2 तक। L1 हमारे पास क्या है, L2 क्या है, सिस्टम हमारे पास ये है ना। सो इसके अंदर अब टर्म सिंबल आपने पढ़ लिए। S के लिए L की वैल्यू क्या होगी वो आप जानते हैं। L1 हमारे पास क्या होगा, L1 हमारे पास 0 होगा, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो 0 होगा, क्योंकि S के लिए जो L की वैल्यू है वो क्या होती हैं, 0 होती हैं। अभी हमने टर्म सिंबल पढ़े थे। जो L2 होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो भी हमारे पास 0 होगा। L1 भी 0, L2 भी हमारे पास 0 आ गया, क्लियर। सो अब L1 L2 को यहाँ पे पुट करेंगे। सो L स्टार मेरे पास यानी कि रिजल्टेंट ऑफ L मेरे पास आ जाएगा 0 माइनस 0 टू 0 प्लस 0, यानी कि रिजल्टेंट मेरे पास क्या आया, 0 आया। रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मेरे पास क्या आया, 0 आया। सो अगर आपसे एग्ज़ाम में रिजल्टेंट पूछा जाए एल एल कपलिंग की, तो आप यहाँ तक करके आएंगे। या फिर जो है ना अगर वो आपसे जो है ना मैग्नीट्यूड भी साथ ही साथ पूछें और जी कंपोनेंट ऑफ एल पूछें, तो आपको जो है ना इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है और जी कंपोनेंट भी निकालना है। सो मैं जितनी एग्जांपल भी करूँगा मैं रिजल्टेंट के साथ साथ जो है ना मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और साथ ही साथ जी कंपोनेंट को भी निकालूंगा। तो इसके बाद सेकेंडली मैं क्या करूँगा, मैग्नीट्यूड निकालूंगा। ये मैंने रिजल्टेंट निकाल लिया था, अब मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा। सो इसका क्या फार्मूला होता है हमारे पास, इस रिजल्टेंट का निकालना है, ठीक है। जो रिजल्ट है इसका आपने मैग्नीट्यूड निकालना है। सो उसका फार्मूला होता है मेरे पास L इज इक्वल टू L इंटू L प्लस 1 और इसका स्क्वायर रूट और साथ में क्या आता है, h कट। सो L मेरे पास 0 है, फॉर L इज इक्वल टू 0, L है ही मेरे पास 0। सो मैं 0 जब यहाँ पे यूज़ करूँगा तो मेरे पास जो है ना मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ये 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी टर्म ही 0 हो जाएगी। सो L इज इक्वल टू 0 h कट। सो ये इसका मैग्नीट्यूड आया था और ये रिजल्टेंट था। इसके बाद अब जी कंपोनेंट पे बात कर लेते हैं। जी कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्बिटल। सो जी कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम किस तरह से निकालेंगे। सो उसका फार्मूला होता है हमारे पास L जी इज इक्वल टू ML h कट। यहाँ पे ML क्या है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, फॉर L इज इक्वल टू
फॉर एल इज इक्वल टू 0 के लिए एम एल की कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं? 1 वैल्यू हो सकती हैं। कैसे? एम एल हमारे पास होता है 2l + 1। सो एल अगर 0 हो तो एम एल हमारे पास 1 आएगा, और वो 1 क्या होगा? 1 होगा एम एल इज इक्वल टू, इसका मतलब है कि 0 इसकी वैल्यू है। ये किस तरह से? अगर l इज इक्वल टू मैं 1 पुट करूँ तो एम एल की क्या वैल्यू होगी? 3 होगी। वो 3 कौन कौन से वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं? 0 + 1 -1। तो ये 3 वैल्यू पॉसिबल थी, लेकिन जब एक वैल्यू पॉसिबल है तो वो 0 ही है। सो ये आपको क्लियर होगा। सो अब हम LZ लिखेंगे, ML हमारे पास 0 है, सो 0 h कट। तो ये हमने जो है ना Z कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को भी फाइंड आउट कर लिया। सो हम क्या करेंगे, जितने भी एग्जांपल करेंगे तो उनके अंदर मैं इन तीनों चीज़ों को फाइंड आउट करूंगा। रिजल्टेंट ऑफ जो है ना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को भी फाइंड आउट करूंगा, मैग्नीट्यूड को भी और Z कंपोनेंट को भी। सो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन s में हो और एक p में हो, एग्ज़ाम में आपको सबशेल दिए हुए होंगे, 2 सबशेल भी मिल सकते हैं, एक भी। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक s में हो सकता है, एक p में, या दोनों s में या दोनों p में। तो सबशेल आपको गिवन होंगे। तो सबशेल के अंदर आपने जो है ना l की वैल्यूज फाइंड आउट करके LL कपलिंग इस तरह से फिर करनी है। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करूँगा। रिजल्टेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यानी कि L, इसका फार्मूला क्या होता है वो तो आपको पता है। अब इसके लिए हम लिख लेते हैं L की वैल्यूज। L1 मेरे पास क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है? L के लिए S की वैल्यू क्या होती हैं? 0 होती हैं। L के लिए S की वैल्यू क्या होती हैं? 0 होती हैं। और P के लिए क्या होती हैं? 1 होती हैं। यानी कि L1 मेरे पास 0, L2 इज इक्वल टू 1 आ गया। पहले इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 आया, दूसरे का 1 आया। P के लिए L की क्या वैल्यू होती है? 1। ये टर्म सिंबल आपने याद रखने हैं। अब रिजल्टेंट का जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से है, L1 माइनस L2 से लेकर L1 प्लस L2 तक। अब L1 0 है और L2 0, ये वैल्यूज़ यहाँ पे लगाकर हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। सो वैल्यूज़ यहाँ पे लगा दें। सो मेरे पास रिजल्टेंट इसका आ जाएगा, L स्टार इज इक्वल टू L1 0 है, L2 1 है, L1 0 है और L2 क्या है? 1 है। सो कितना मेरे पास आएगा? 0 माइनस 1 क्या होता है? 1 होता है, और 0 प्लस 1 1, यानी कि टोटल मेरे पास 1 आया। एक ही वैल्यू इसकी 1 ही आई मेरे पास। अच्छा, टर्म सिंबल भी आप लिखना चाहें तो और बेहतर है। सो इसके लिए टर्म 1 क्या है? 0 के लिए S था, सो 1 अगर आए तो अगर L की वैल्यू 1 है मतलब कि कौन सा सबशेल है? P है। क्लियर? सो इसका टर्म एक ही बना, P बना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। रिजल्टेंट के बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। सो उसका क्या फार्मूला होता है हमारे पास? L इज इक्वल टू L इंटू L प्लस 1, और इसका स्क्वायर रूट, और साथ में क्या आया? H कट आया। अब L की एक ही वैल्यू है, फॉर L इज इक्वल टू 1। इसके लिए अब मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या आएगा? 1 इंटू 1 प्लस 1, इसका स्क्वायर रूट, साथ में क्या है? H कट। ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1 इंटू 2 आ जाएगा। सो L इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट और साथ में H कट। तो ये इसका क्या आया? मैग्नीट्यूड आया। अब इसके बाद Z कंपोनेंट निकालेंगे इसके। Z कंपोनेंट्स ऑफ L यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उसका क्या फार्मूला होता है? LZ इज इक्वल टू ML H कट, ये फार्मूला होता है। अब M फॉर L इज इक्वल टू 1, ML की कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं? 2L प्लस 1 करें तो ये 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो 3 वैल्यूज़ का क्या मतलब? 0 प्लस 1 माइनस 1, ये 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो LZ भी लिख लेते हैं, 0 H कट और साथ में प्लस माइनस 1 H कट, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ। तो ये 3 वैल्यूज़ हो गई। ठीक है, ये 1 H कट और माइनस का 1 H कट। सो ये 3 वैल्यूज़ LZ की आ गई। क्लियर है ये?
तो एग्ज़ाम में जो है ना ज़्यादातर आपसे ये रिजल्टेंट ही पूछा जाता है कि एल कपलिंग को यूज़ करके आप जो है ना रिजल्टेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालें। लेकिन कभी कभार मैग्नीट्यूड और जी कंपोनेंट भी पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको निकालने आने चाहिए। इस वजह से ये तीनों ही मैं करवा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अगर एक इलेक्ट्रॉन P में हो और सेकंड इलेक्ट्रॉन भी P में हो, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन P, सेकंड इलेक्ट्रॉन भी P में है। तो पहले रिजल्टेंट इसका देखेंगे। रिजल्टेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या आता है? रिजल्टेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो फाइंड आउट करेंगे। L1 क्या है इसका, इस इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो L1 है। सो क्या है, P के लिए L की क्या वैल्यू होती है? 1 होती हैं। L2 P के लिए L की क्या वैल्यू होती हैं? वो भी 1 होती हैं। ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और रिजल्टेंट का क्या फार्मूला है? L स्टार इज इक्वल टू L1 माइनस L2 से लेकर L1 प्लस L2 विद डिफरेंस ऑफ यूनिट, यानी कि 1 का डिफरेंस इनके बिटवीन में आना चाहिए। तो पहले 2 एग्जांपल तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सी करा दी, तो ये भी सिंपल है, लेकिन विद डिफरेंस ऑफ 1 की समझ आपको अब आएगी तकरीबन। सो L स्टार इज इक्वल टू L1 मेरे पास 1 है और L2 भी 1 है। सो 1 माइनस 1 1 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। सो L स्टार इज इक्वल टू 0 और ये क्या है? 1 प्लस 1 2। अब 0 और ये 2 हो गया, इनके बिटवीन एक के डिफरेंस से क्या कोई ऐसा डिजिट आता है जो इन दोनों के बिटवीन में हो और 1 का डिफरेंस हो? तो वो 1 ही है। आप जानते हैं 0 और 1 के बिटवीन 1 ही है, 1 के डिफरेंस से 0 1 2। तो ये L की 3 क्वांटाइज वैल्यूज बनी है हमारे पास। और टर्म्स कौन कौन सी बनेंगी? टर्म S बनेगा, ये 0 L 0 जब हो ये S है, 1 के लिए P और ये D। ये टर्म सिंबल भी हमारे पास आ गए। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होगी, ठीक है। L1 माइनस L2 से L1 प्लस L2 विद डिफरेंस ऑफ 1। सो ये 0 आया और ये 2 विद डिफरेंस ऑफ 1 आता है। सो ये हमारे पास आ गया इस तरह से। अब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। सो मैग्नीट्यूड मैं इधर फाइंड आउट कर लेता हूँ और फिर जी कंपोनेंट भी फाइंड आउट करेंगे। तो पहले मैं इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो इन तीनों के लिए मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 2 एग्जांपल मैंने की उसमें एक ही वैल्यूज आ रही थी। पहले में 0 थी, सेकंड में फिर 1 थी। लेकिन अब जो है ना रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की 3 पॉसिबल वैल्यूज मेरे पास आई, तो हर एक की मैग्नीट्यूड मैंने फाइंड आउट करनी है। इस रिजल्टेंट की फाइंड आउट करनी है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा, इनकी मैंने फाइंड आउट करनी है। मैग्नीट्यूड और जी कंपोनेंट ऑलवेज इनका फाइंड आउट करना होता है इस रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। सो रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहाँ से अचीव होता है? वो एल कपलिंग से अचीव होता है और ये एल कपलिंग का फार्मूला होता है। सो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब मैग्नीट्यूड का फार्मूला पहले लिख लें, L इंटू एल प्लस 1 और इसका स्क्वायर रूट और साथ में क्या आता है? h कट आता है। अब हर एक वैल्यूज के लिए चेक करना होगा। फॉर L इज इक्वल टू पहले 0 के लिए मुझे चेक करना होगा। फॉर L इज इक्वल टू 0, L जब मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा तो ये 0 इससे मल्टीप्लाई होके ये सारी टर्म 0 कर देगा और 0 h कट बनेगा। इसी तरीके से फॉर L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है? 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एच कट, यानी कि 2 का स्क्वायर रूट और साथ में एच कट। इसी तरीके से फॉर L इज इक्वल टू 2 के लिए, फॉर L इज इक्वल टू 2 के लिए देखूंगा ये कितना आएगा मेरे पास? 2 इंटू 2 प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट और साथ में एच कट। सो ये कितना आएगा मेरे पास? 6 का स्क्वायर रूट और साथ में क्या आएगा? एच कट आएगा। सो ये मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गए। अब मैं जो है ना जी कंपोनेंट इसके फाइंड आउट करूंगा। सो जी कंपोनेंट मैं इसके अब फाइंड आउट करूंगा। जी कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उसका क्या फार्मूला होता है? एल जी इज इक्वल टू हमारे पास आता है ml h कट। अब फॉर L इज इक्वल टू 0, ml की क्या वैल्यूज हो सकती हैं? ml की एक ही वैल्यू है और वो क्या है? 0। तो मेरे पास जो Lg आएगा वो क्या आएगा? 0 h कट।
इसी तरीके से फॉर एल इज इक्वल टू 1 के लिए जो मेरे पास एम एल की वैल्यूज आएंगी, मैं इसे थोड़ा सा रफ करके इसे अगेन लिख लेता हूँ यहाँ पे। ये चीज़ मुझे रफ करनी पड़ेगी अब। फॉर एल इज इक्वल टू 1 के लिए चेक कर रहे हैं, एल इज इक्वल टू 1, एम एल की क्या वैल्यूज हो सकती हैं, 2l प्लस 1 होती है ना एल, सो 1 लगा दें तो ये कितना आएगा 3 का क्या मतलब है, कितनी वैल्यूज हैं 0 +1 और -1, ये 3 वैल्यूज हैं। एम एल इज इक्वल टू 3 का ये मतलब है कि ये 3 क्वांटाइज वैल्यूज पॉसिबल हैं। सो एल जी भी लिख लें, 0 ±1 एच कट, ये एल जी की 3 वैल्यूज आ गई। अब फॉर एल इज इक्वल टू 2, इसके लिए भी एल जी की वैल्यू लिखनी होगी। फॉर एल इज इक्वल टू 2, एम एल की कितनी वैल्यूज आएगी, 2 यहाँ पे लगा दें तो 5 आएगा, यानी कि 5 का मतलब यह है कि 0 +1 +2 -1 एंड -2। इसी तरीके से एल जी अब मेरे पास आएगा 0 +-1 एच कट +-2 एच कट, यहाँ तक ये 5 वैल्यूज पॉसिबल ये हैं। सो ये जी कंपोनेंट ऑफ एल हैं हर एक के लिए, ठीक है, एल जी हर एक के लिए मैंने एल जी इस तरह से निकाल दिया है। क्लियर होगा ये आपको। सो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास पी में पड़ा है और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पड़ा है, डी में पड़ा है। सो पहले मैं इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करूँगा। रिजल्टेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यानी कि एल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम एल से डिनोट कर रहे हैं। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है पी के अंदर वो क्या है, L1 है। L1 मेरे पास क्या है 1 है। L2 क्या है, वो 2 है। L की जो D के लिए जो L की वैल्यू होती हैं वो 2 होती हैं। अब रिजल्टेंट जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसका फार्मूला L1 - L2 से लेकर L1 + L2 तक। सो L स्टार इज इक्वल टू आ जाएगा 1 - 2 से लेकर 1 + 2। क्लियर है ये चीज़ें। सो L स्टार इज इक्वल टू आ जाएगा 1 - 2 क्या होता है -1, और उसका जो मॉड है वो 1 आएगा। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 और 3 के बिटवीन 1 के डिफरेंस से कौन सी वैल्यू है, वो है 2 है। सो 1 2 3 टर्म्स कौन कौन सी हैं, 1 कौन सा सबशेल है P, और ये D और ये F, ये इन तीनों के टर्म सिंबल आ गए। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन P सबशेल में है और एक D सबशेल में है, उनके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो रिजल्टेंट है उसकी ये 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड और जी कंपोनेंट भी देखेंगे। सो पहले मैग्नीट्यूड पे बात करते हैं और फिर बाद में जो है ना जी कंपोनेंट भी फाइंड आउट कर लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है हमारे पास L इज इक्वल टू L इंटू L प्लस 1 और ये एच कट। सो फॉर L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 1 के लिए पहले हम ये देख लेते हैं किस तरह से आएगा। 1 इंटू 1 प्लस 1 और ये एच कट, यानी कि 2 का स्क्वायर रूट और साथ में एच कट, ये इसका रिजल्टेंट आ गया। फॉर L इज इक्वल टू 1 का रिजल्टेंट है, फॉर L इज इक्वल टू 2 का क्या रिजल्टेंट आएगा ये भी देख लें। L इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू एच कट, सो ये क्या आएगा 6, 2 + 1 3, 3 × 2 6 और का स्क्वायर रूट और साथ में एच कट। क्लियर है ये चीज़ें। अब फॉर L इज इक्वल टू 3, इसके लिए क्या आएगा 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू एच कट, सो ये क्या आएगा 4 × 3 12 और इसका एच कट ऐसे है। सो ये मैग्नीट्यूड आ गए हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ L। फॉर L इज इक्वल टू 1 के लिए ये है, L इज इक्वल टू 2 के लिए ये, और L इज इक्वल टू 3 के लिए ये। अब जी कंपोनेंट पे बात करते हैं। जी कंपोनेंट्स ऑफ
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। L इज इक्वल टू 1 के लिए LZ की कितनी वैल्यू है ये हम देखेंगे। अगर L इज इक्वल टू 1 है तो ML मेरे पास क्या होगा, ये हमने देख लिया है कि वो 3 होगा, क्योंकि 2L + 1 था, L 1 आया तो ये 3। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 0 + 1 और -1 ये तीन वैल्यूज़ हैं। सो LZ क्या आएगा, 0 h और ±1 h। क्यों, क्योंकि बताया है LZ का क्या फार्मूला होता है, ml h। सो ये ml की वैल्यू मैंने पुट की 0 और 1 को मैंने प्लस माइनस इकट्ठा लिख दिया, तो ये तीनों वैल्यूज़ मैंने इस शक्ल में लिख दी। सो ये आपको क्लियर होगा। अब फॉर L इज इक्वल टू 2, ml की कितनी वैल्यूज़ आएगी मेरे पास, 5 वैल्यूज़ आएगी। 5 वैल्यूज़ कौन कौन सी, 0 +1 +2, 0 से इस साइड पे प्लस और इधर माइनस वाले भी उतने ही आपने लिखने हैं, 0 के इस साइड पे इक्वली पॉजिटिव और इधर भी इक्वली नेगेटिव। सो ml इस तरह से होता है। अब LZ भी लिखते हैं, 0 h और उसके बाद जितने भी प्लस माइनस हैं उन्हें आप इकट्ठा लिख सकते हैं इस तरह से। क्लियर होगा आपको। फॉर L इज इक्वल टू 3, ml की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं ना। सो 7 का क्या मतलब, 0 +1 +2 +3 -1 -2 एंड -3। अब LZ क्या आएगा, 0 h +-1 h +-3 h। सो ये 7 वैल्यूज LZ की आएंगी। सो आई होप आपको LL कपलिंग जो है ना काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। सो इसके बाद हम SS कपलिंग को समझेंगे और इससे रिलेटेड भी हम जो है ना एग्जांपल्स करेंगे। सो कुछ जो है ना एग्जांपल मैं आपको एज ए होमवर्क या एज ए असाइनमेंट दे रहा हूँ। सो ये आपने करने हैं, तो अभी अब मैं आपको वो लिख देता हूँ। ये 3 एग्जांपल आपने करनी है 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन S में हो और दूसरा D में हो, उसकी LL कपलिंग किस तरह से करनी है, आपने यही तीनों चीज़ें ही फाइंड आउट करनी है, रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड और Z कंपोनेंट भी आपने फाइंड आउट करने हैं। अगर P1 हो, अगर एक इलेक्ट्रॉन P में पड़ा हो और एक F में पड़ा हो, इसी तरीके से दोनों इलेक्ट्रॉन D में पड़े हों, तो आपने जो है ना ये तीनों टर्म उनके लिए फाइंड आउट करने हैं। सो अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।